नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। चंदौर में 1 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन। मनुष्य को जीवन में सदैव अच्छे कर्म कर आगे बढ़ना चाहिए, स्वामी अनिवार्य जी महाराज। खबर विस्तार से बता दें कि बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1 में समाज सेवी नरेश यादव के आवास परिसर में मंगलवार को 1 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण शामिल हुए। सत्संग को संबोधित करते हुए महर्षि में हृदय धाम संत साई नगर चंदौर के संस्थापक स्वामी अनुवानंद जी महाराज ने कहा कि जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। उन्होंने कहा कि संसार में आए प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है, इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य सत्कर्मक और आत्मिक उन्नति होना चाहिए। उन्होंने संत महर्षि में ही की असाधना से जुड़ी एक घटना का उल्लेख करते हुए संतों के प्रति श्रद्धा और सदाचार के महत्व का प्रकाश डाला। साथ ही भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक प्रेरणादायक कथा सुनाकर जीवन के दुख, कर्म और सत्य की महत्ता को समझाया। सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण किया और सत्कर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वही स्वामी ज्ञानी बाबा ने भजन से उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज, तो सुनिए क्या कुछ स्वामी अनुवानंद जी महाराज कह रहे हैं। प्रवचन का आयोजन किया गया था और आप भी यहाँ पधारे थे, तो बताएंगे आज के युग में सत्संग मानव के लिए क्यों जरूरी है? सत्संग इसलिए जरूरी है, शांति चाहिए ना, मानव को शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए। सब में, चाहे पुत्र हो, घर हो, मकान हो, परिवार हो, सब में अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो उसके लिए सत्संग से ही वह प्राप्त हो। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए। तो जहाँ तक आप सुख की बात की है, गुरु की शरण करने के बाद सुख मिलता है। बहुत से ऐसे सैकड़ों किस्म हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं मांस मछली खाता है, हमसे भी ज़्यादा सुख रहता है। नहीं, वो क्षणिक सुख तो सबको मिलता है। एक शाश्वत सुख है, नित्य सुख है, एक क्षणिक सुख है। तो हम जो सत्संग के द्वारा सुख देंगे, जो मिलता है वह नित्य सुख, फिर कभी किसी प्रकार का दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। यहाँ जो क्षणिक सुख है उसके पीछे दुख लगा हुआ है, क्षणिक जो सुख है उसके पीछे दुख लगा हुआ है। हम नित्य सुख अगर चाहते हैं, शाश्वत सुख, किसी प्रकार का दुख नहीं है, वो सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो सत्संग के दुनिया में आने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी इस तरफ आ जाए? सत्संग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग की दुनिया में आने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी आ जाए? सत्संग में आने के लिए सबसे पहले जो कुविचार है, जो दुर्व्यवहार, यानी जो नहीं खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य नहीं है, उसको अगर खाते हैं उसका से पहले त्याग करना पड़ेगा और तब आपको सत्संग माना पड़ेगा। तब सत्संग के वचनों को सुन करके तब वो सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। जब तक मांस, मछली, अंडा, शराब सेवन करेंगे तब तक ये सत्संग का पूरा लाभ नहीं होगा। इसका त्याग करने के बाद ही सत्संग का आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, आज सत्संग के बाद जो है सत्संग प्रेमी को धन्यवाद स्वरूप क्या कहना चाहिए? हाँ, आज तो बहुत खुशी हुई। इस चंदौर के ग्राम में हमारे परलोकवासी चंदेश्वरी बहू ससुराल में नहीं रहे, लेकिन लगता है पास में ही इनकी समाधि स्थल है। मैं भी उनको नमन करता हूं, जो उनके नहीं रहने के बाद भी उनके तीनों पुत्र आदरणीय नरेश बहू देखते हैं और मंटू, क्या नाम है, मनोहर बहू, तीनों बड़े श्रद्धानिष्ठा के जैसे पूज्य बड़े भाई का आदेश हुआ, बड़े भाई तो पिता तुल्य होते हैं, जो आदेश हुआ उसको पालन करने के लिए सब परिवार तैयार है। इस समय में जिस चीज़ की खोज है, जिस चीज़ की लोगों को चाह है, वो जान गए हमारे नरेश बाबू की सत्संग से ही प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने सत्संग का आयोजन किया है। जी हाँ, आपने सुना कि संत मत सत्संग के दौरान स्वामी अनुवानंद जी महाराज क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब सुनिए यज्ञकर्ता और स्थानीय लोग क्या कुछ संत मत सत्संग को लेकर कह रहे हैं। सर, हमारे पिताजी भी सत्संग प्रेमी थे और पिताजी के ही किए हुए कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है समाज के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, जिसके कारण हम तीनों भाई परिवार मिल करके जो है सत्संग
का आयोजन किए हैं। क्या लगता है आपको इस प्रकार के कार्यक्रम और लोगों को समाज में करना चाहिए? हाँ, इस प्रकार का कार्यक्रम करने से मन का विकार, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, द्वेष, इस सब का जो है सो दूर होता है। क्या नाम है आपका? मनोहर। आए थे, क्या उद्देश्य था आपके सबसे? ऐसी हम गाँव में काम उम करवाए, टाइल्स वगैरह लगाए, तो 10 तारीख को मैडम एकाएक बोले जो कि सत्संग करा लेते हैं, तो बोले करा लीजिए। इनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं था। एकाएक हम लोग संत से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एकाएक मूड बनाओ, ये था ये तो 1 दिवसीय ही है। इसके बाद भी कोई कार्यक्रम? हाँ, कार्यक्रम है, अभी से भगत शुरू होगा। अच्छा। वो 8 पहर है, कल शाम में समाप्त होगा। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। कौन सा जगह है ये वार्ड नंबर 1 है, चंदौर। बताएंगे सत्संग से हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे समाज में सत्संग से यही प्रभाव पड़ता है, जो समाज का जो संगठन है उसमें सबका सोच, बहुत का सोच है जो सत्संग है किया, लेकिन जो विधिवत सुनते हैं उसका ज्ञान कुछ बदलाव आते हैं। इसलिए सत्संग हम लोग के यहाँ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामपुकार यादव, पूर्व सरपंच। हुए हैं उस सत्संग में भी देखते हैं आप बहुत रुचि रखते हैं। ये सत्संग कार्यक्रम से हमारे समाज में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? दिन प्रतिदिन सत्संग का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप बदलाव में? बदलाव में यह देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग, जो लोग व्यभिचारी थे, सत्संग में आने के बाद उनका विचार में बदलाव हुआ है। और हमारे चंदौर से जो बाबा हैं, ये बाबा घर घर जा कर के, प्रत्येक गाँव को जा कर के ये संत मत का जो बात फैलाते हैं, लोगों में सद्भाव का ज्ञान देते हैं। और उसे हमारे धर्म में भी तो है ही कि अष्टादश पुराणे अशुभ सस्य वचनम दियम परोपकार पुण्याय पापाय परपिंडनम। तो इस तरह के आयोजन होने से समाज में सद्भाव बढ़ता है और लोगों में सद्ज्ञान होता है। लोग व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, इस सब से लोग वर्जित होते हैं। इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। कहा जाता है कि जब तक लोग सत्संग सुनते हैं तब तक उनका प्रभाव पड़ता है, उठ के चले जाते हैं प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो स्वभाव से पहले से ही इस टाइप के होते हैं। उनका तो सत्संग में आना नहीं आना एक जैसा रहता है। तो प्रकृति का तो यह नियम ही है, जो स्वभाव जिनका है उसमें तो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि बदलाव हो, तो उसमें होता भी है। अब जो कुत्ते की पूंछ है वो तो कभी सीधी हो नहीं सकती। क्या नाम है सर आपका? जवाहर प्रसाद यादव, शिक्षक। जी हाँ, आपने सुना कि सत्संग के दौरान स्वामी अनुवारिंद जी महाराज क्या कुछ कहा आपने सुना, और यज्ञकर्ता सहित वहाँ के गणमान्य लोग वह क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।